सईदना उमर आ रहे हैं। उमर वो है, सुनो, सहाबा इकराम कहते हैं जब हमें मुनाफिक को भगाना होता था तो अली का जिक्र करते थे, और जब शैतान को भगाना होता तो उमर का जिक्र करते थे। सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो। अभी हम सुन्नियों का नसीब है, हमारी महफिल में ना मुनाफिक है ना शैतान है। बेशक। सईदना उमर मौला अली को देख रहे हैं, मौला अली उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप भी मुस्कुराइए ना, अरे जोर से तो बोलो यार। मौला अली बोले यार उमर, आपकी पूरी दुनिया में शोर है, मैंने कई मुल्क घूमे, आपने बड़ा काम किया दीन का, अल्लाह ने बड़ा काम लिया। हजरत उमर बोले अली आप तो मेरे दोस्त हो, ये बच्चे दोनों कह देना तो फिर मैं मान जाऊंगा, ये बच्चे कह दें। हजरत अली ने कहा मेरे बेटे जरूर कहेंगे, कहो भाई। तो हजरत इमाम हसन आगे बढ़े और कहने लगे बेशक आपने मेरे नाना की इस दीन को बड़ी तकवीत पहुंचाई। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत हुसैन जी कहने लगे, तो हजरत उमर ने दोनों हाथ उठा के रोने लगे, ऐ अल्लाह मेरे रब, देख मैंने तेरे हबीब के शहजादों से भी कहलवा लिया कि मैं तेरे दीन के लिए मुखलिस हूं, मालिक मुझे कबूल कर। हुसैन, हजरत उमर फारूक आदम ने बद्र में, इमाम हसन हुसैन पैदा भी नहीं होते उस वक्त में, बदरियों में जब बद्र के जंग लड़ने वालों का वजीफा लिखा गया, वजीफा यानी उनकी पेंशन, तो हसनैन का नाम भी इमाम हजरत उमर ने लिखा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी मां से कहा, आप अब्बा से कहिए हसन हुसैन तो पैदा भी नहीं हुए थे, उनका आपने नाम क्यों लिखा? तो सैयदना उमर फारूक आजम से जब ये बात पहुंची, फरमाया अब्दुल्ला यहां मैंने उसका नाम हसन और हुसैन का नाम इस वजह से नहीं लिखा कि वो तलवार चलाते हैं कि नहीं, बल्कि इस वजह से लिखा है कि उनकी मां फातिमा है, अगर तेरी मां भी फातिमा हो तो मैं तेरा भी नाम लिख देता हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसनैन ये फजीलत है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इसमें कोई कलाम है किसी को? सैयदना इमाम हुसैन है भाई। हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों के, मेरे जिगर की ठंडक है दोनों बेटे, मेरे दिल का, मैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। बेशक बेशक। हुसैन, मैं हुसैन से हूं, जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये सब क्या है? लोगों की आंखों से कब पर्दे हटेंगे इस तरह के? सुनो हुसैन कौन है? अबू बकर सिद्दीक, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, पहले खलीफा, सारी उम्मत ने सबसे अफजल, सुभान अल्लाह, बेशक सबसे अफजल, नबियों के बाद जिनका मर्तबा है। बेशक। कहां चले भाई? अच्छा ठीक, रात ज्यादा हो गई, खत्म कर दूं? बोलूं थोड़ी देर और, 2-5 मिनट और बोलूं? देखो आपको देर नहीं लगनी चाहिए, आज सुबह तक तो नहीं, कारी साहब थोड़ी देर बस, आपको भी ज़हमत है। ये हमारे कारी साहब हैं, मैं कारी साहब, अब मेरी कारी साहब से मुलाकात काफी दिन, मगर यह है कि कारी साहब ने बड़े लोगों पर अल्लाह के फजल से अपनी मेहरबानियां की, मैं भी शामिल हूं। तो मैं जो बात कर रहा हूं मेरा ध्यान सुनिए। मुझे एक हदीस शरीफ याद आती है तो मैं ये सब बातें करता हूं। हुजूर फरमाते हैं जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा कर सकता। सुभान अल्लाह। यानी माँ बाप तो दिख रहे हैं ना सामने, इनका ही शाकिर नहीं आदमी, इनका शुक्र नहीं। अब सुनो, इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, अपने कांधे पे इमाम हसन को, इमाम हुसैन को बिठाल के मदीने में चल रहे हैं। किसी ने पूछा आप इनको बिठाल के क्यों चल रहे हैं? कह लगे ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बोलो किसकी सुन्नत है? अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब किबला। दूसरे दिन भी हजरत अली गए, दूसरे दिन का भी रोजा रखा, और दूसरे दिन भी खातून जन्नत ने एक मिस्कीन के आने पर अपना खाना उठा के दे दिया। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये आजकल के लड़कियां और ये हमारी लड़कियां, बहनें, छोटी बच्चियां और ये बच्चे, ये जो तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, इसकी खाली वजह ये बच्चे नहीं 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 नहीं, इसकी वजह क्या है? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है कि लोग मुझसे जब ये आके कहते हैं
कि हुसैन ने करबला में हक अदा किया, तो मैं उनसे कहता हूं ये बात तुमने थोड़ा देर से स्टार्ट की है। इसकी शुरुआत ये है कि पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने जो है बेटे होने का हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। लड़कियों को अंग्रेजी पढ़ने का रिवाज तो आ गया है लोगों के अंदर, मगर इसको याद रखना ये तबाही का सबब ना बन जाए। इकबाल ने जमाने पहले कहा था कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला किरा। आज लोग थोड़े से अपग्रेड हो जाते हैं ना, हमारे माशाल्लाह काफी ये मीडिया पर्सन आए है ना, कुछ लोग मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तवज्जो है भाई आपकी मेरी तरफ, बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं तो आपसे छोटा मोटा आदमी हूं, आप जरा पैर नीचे करके मोबाइल को छोड़ के मेरी तरफ देखें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे अंधा नहीं बनाया, वरना मैं आपसे कुछ नहीं कहता। मैं ये चाहता हूं कि कैमरामैन भी मोमिन ही रहे, ये खाली कैमरामैन ना बने। सही बात है, बहुत अच्छी। हुजूर के जलसों में ये आ रहे हैं माशाल्लाह, ये अच्छे लोग हैं, खैर की दावत दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनमें से कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इज्जत भी खराब कर देते हैं, कुछ भी काट के डाल देते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है, कत्ल के बराबर है ये, कुछ कम नहीं। किसी को मार दिया लोगों ने, वो सफाई देते देते परेशान है, ये एक बार पहले मेरी कितनी तक इन्होंने इस तरह की चीजें काटते हैं पीछे। ये आगे अपने हमारे इलाके का अल्लाह का शुक्र ऐसे लोग नहीं है, कुछ हैं जिनकी रोजी रोटियां भी इसी जलसों से चलती हैं और वो बदनामी भी इसी जलसों की करते हैं। ये जलसे जुलूस की बातें जो काट के डालते हैं, कल कयामत के दिन ये रुस्वा ना हो तो देखना। बिल्कुल सही फरमाया। हुजूर की महफिल में अगर कोई बात हुई थी, सब इंसान थे तो छुपा लेते तुम, और वो तबसरा करने वाले ही बैठे हैं, उनका भी काम इसे चलेगा। और फिर वो कमेंट वाले भी बैठे हैं, वो कमेंट जैसे वो पहले लैट्रिनों में लोग जाते थे ना, गंदे लोग, तो वहीं पे कुछ गंदी बात लिख देते थे ट्रेनों की लैट्रिन में, और वो बैठे हुए आज यही लोग इनके हाथ में, ओछे के हाथों में खिलौने, ये भी जाके कमेंट लिखते हैं, किसी के भी खिलाफ भी कुछ भी लिख देते हैं, और हम इससे बड़े परेशान हो जाते हैं, फला ने ये कमेंट कर दिया। भाई यार इनके कमेंट से कोई फर्क वरक नहीं पड़ता, आप अपना दिमाग जरा थोड़ा पारी फिरी करें, आप जरा थोड़ा इसको दिमाग से निकालें, और ये याद रखें पूरी दुनिया के कमेंट न लो, कोई तुम्हें अच्छा ना कहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बुरा कहे या अच्छा कहे। अगर कमेंट करवाने हैं तो किसी मोहल्ले वाले से नहीं, अपने माँ बाप से अपने लिए कमेंट करवा। अगर तेरे माँ बाप ये कह दे कि मेरा बेटा अच्छा है, तो खुदा की कसम तू जन्नती है, तुझ पे अल्लाह जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने सिद्दीकी साहब, इसका कमेंट मैं इसकी फिक्र नहीं करता। हालांकि गालिब का एक शेर है, दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए, तकलीफ होती है, मगर इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं है, बिला वजह की बात, जिसका जो दिल चाहे वो करे, हमें रब को राजी करना है, सबको राजी नहीं करना है। ऐसे चक्करों से निकलिए। मैं क्या बात कर रहा हूं, ये जो अगर ये मोबाइलों की आदत में छूटी ना लोगों की, मैं आपको सही बता रहा हूं, अगले 10 साल के अंदर हर घर में एक पागल मिलेगा जिसे मोबाइल की पागल पन्ने की ये ऐसी आदत पड़ जाएगी कि ना ये बाथरूम में छोड़ रहा है, ना ये लैट्रीन में, ना बाहर सो के, ना ये सोते वक्त, सोने से पहले देख रहा है, उठ के बाद देख रहा है, पहला काम इसका मोबाइल है। आपको बता रहा हूं, ये मेरी बहनें सुन लें, जो रोते हुए बच्चों के हाथों में मोबाइल देके उनको खामोश करती हैं, इनके बारे में कोई भी जाके साइड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जाकर के साइट पे जाए और पढ़ ले। उन्होंने ये रिसर्च किया कि ये जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, नया तजर्बा 10 साल का ये है, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, बच्चों के साथ बदतमीजी कर रही हैं, इनके बच्चे पागल हो जाएंगे। और सुनो, यहां पे हुआ कर्नाटका में एक बच्चा पागल, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहे तेरी मां का है, कह लगे इस पबजी के अंदर है, इस फ्री फायर के अंदर है, ये गेम जो बच्चे खेलते हैं, ये रातों में आपको देखेंगे, ये मिलेंगे, ये इधर उधर। आपका बच्चा अगर गुमसुम रहने लगा है, खुदा के वास्ते उसका इलाज कराइए, वरना बर्बाद हो जाएगा। अगर वो ज्यादा गेम खेल रहा है, ये बाकायदा तौर से एक बीमारी है, बल्कि इसको जो है वो जस्टिफाई किया और कहा 5 घंटे से ज्यादा जिससे मोबाइल रोज देखने की आदत है, उसको इलाज की जरूरत है, वरना मुस्तकबिल में वो पागल हो सकता है। ये बच्चे, ये मेरी बहनें जो बच्चे को रोते वक्त उसे मोबाइल दे दिया, सुनो
इंसान का बच्चे में और भैंस के बच्चे में, बकरी के बच्चे में फर्क है। बकरी का बच्चा पैदा होती ही मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा जब तक बताएगा नहीं कोई, तब तक उसको पता नहीं चलेगा ये उसकी मां है। इसी वजह से जो बहनें मेरी मोबाइल देती हैं, अब वो बच्चा कह रहा है मेरी मां इस मोबाइल के अंदर है, मां कह रही मैं तेरी मां हूं, ओ मेरे लाडले, ओ मेरे बेटे, ओ बच्चा रोता है। 5 साल का बच्चा एक मां ने अपनी जहालत की वजह से बर्बाद कर दिया। खुदारा अपने बच्चों पर रहम करें, मोबाइल न दें, उनके साथ खेलें, उनको जंगल लेके जाएं, उनके साथ अच्छी बातें करें, उनसे साथ खिलाएं, उनका ताकि सेहत अच्छी हो, उनका मेंटली हेल्थ अच्छी हो, ताकि वह मजबूत हो। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो रातों में आपने मोबाइलों में, नौजवानों जितने लॉक लगाए हैं ना तुमने, बदतमीजियां देख देख करके, ये लॉक लगाने से और हिस्ट्री डिलीट करने से तुम्हारे गुनाह तुम्हारे अमाल से डिलीट नहीं होंगे। क्या समझते हो ये तुम्हारी आंखें हैं? ये जो तुमने आंखें अपनी बर्बाद की है? नहीं नहीं, ये तुम्हारी आंखें नहीं है। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि जिना मिलने के बाद ही होता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। अब जरा गौर करें, तवज्जो करें, कितनी हमारी आंखें बेहया हो गई, बेगैरती हो गई। सुनो, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक आदमी हाथ बांध के एक ही दुआ करे जा रहा था। मैंने 3 दिन लगातार उसको देखा, वो तवाफ में एक ही दुआ करता था, ऐ अल्लाह मुझे ईमान पे मौत अता कर, या अल्लाह मुझे ईमान पे मौत अता कर, ऐ अल्लाह मुझे ईमान पे मौत अता कर। कहते हैं मैंने तीसरे दिन जब वो हरम से निकला तो पूछा ये तू खास दुआ क्यों कर रहा है? कह लगे मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी अल्लाह की रजा के लिए, एक ने 30 साल अजान पढ़ी, मगर दोनों जब मरे तो नसरानी होके मरे, उनके ईमान बर्बाद हो गए, मरे तो ईमान वाले नहीं थे। का क्या कमी थी उनके अंदर? उनके अंदर कमी ये थी कि उनकी आंखें पाक नहीं थी, वो औरतों को बुरी नजर से देखते थे, उनकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं थी। मैं अल्लाह के हरम में ये दुआ कर रहा हूं, ऐ मेरे मालिक मेरी खुताओं को माफ करके मैं मरूं तो मेरे मालिक मुझे ईमान वाला मैं बन के मरूं, मेरा ईमान न छिन जाए। अल्लाहु अकबर। उत्वा बिन गजवान नाम का सहाबी है, तलवार चलाते हुए अपनी आंख को निकाल के फेंक देता है। यहां पे बसरा में उनका मजार है, सहाबी रसूल है, आंख निकाल के फेंकी तो अल्लाहु अकबर। आगे आए अबू मूसा शरीफ, हुजूर के जमाने का बेहतरीन कारी, उनके पास जिनका कुरान हुजूर सुनते थे जिनकी जबान से। अब जब हुजूर वो उनके पास गए और जाके बोले कि ये बताएं आपने आंख क्यों निकाल के फेंक दी, लोग तुमको पागल कह रहे हैं। कह लगे लोगों की वजह से नहीं, अल्लाह के खौफ से। का क्या मतलब? का अभी मैं जब तलवार चला रहा था एक लड़की पे नजर गई, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। का फिर तो मैं लरज गया, कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तू बता। दोनों सिहाबा रोए। सिहाबी का ईमान के सामने हमारे ईमान की कोई हैसियत नहीं है। ऐ रातों को छुप करके इंस्टाग्राम की रीलें चलाने वालों, तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। ये बताओ तुम्हारे दिल में ये बात आई कि तुम कभी तौबा करो? इसका मतलब यह है कि ईमान बिल्कुल कमजोर से कमजोर तर हो गए। कोई पता नहीं कौन ईमान पे मरे, किसका ईमान पे खात्मा ना हो। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आएगा कि सुबह को वक्त में मुसलमान होगा मेरा उम्मती, शाम को उसका ईमान छिन जाएगा, शाम को छिन जाएगा। क्या ईमान की बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं? और मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं, खुदा के वास्ते सैयदी हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं अगर मां अपने बच्चे को दूध पिलाए और दूध पिलाते पिलाते अपने बच्चे को वो अल्लाह के रसूल पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। किसको? जिसकी मां दुरूद पढ़ेगी। दुरूद मां पढ़ रही है, बच्चा असर कर रहा है। मां जबकि मां पेट में जब बच्चा होता है, मां अगर झूठ बोलती है इसका असर बच्चे पे पड़ता है जो खाती है। अभी एक बच्चा कोई 750-800 साल पहले एक बच्चा यहां बदायूं से हिजरत करके और वो चला गया दिल्ली, रात का वक्त है और दिल्ली में उसकी वालदा रो रही है। उसकी वालदा सैयदजादी है। अगर कोई सैयद है तो 2 सीन उसके अंदर लाजिम और मलजूम होंगे, एक तो सखावत का सीन, एक उसके अंदर सजदे का सीन। वो रात के वक्त में तौबा
रो रही है, उसका बच्चा उठा, अपनी माँ के करीब जाके बोला, ऐ मेरी वालदा आप क्यों रोती हैं? वालदा ने सलाम फेरने के बाद कहा, मेरे लाडले और कोई बात नहीं, बस मेरे हाथ पे अभी एक छिपकली का बच्चा गिरा था या चुपकली, मैंने उसको हटा दिया। का फिर मैंने सोचा आज तो हटा रही हूं, कल कब्र में जाऊंगी। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है मेरे लाडले, उसी कब्र की फिक्र है। उस्मान जुन्नूरैन, दो नूर वाले, जिनकी निकाह में हुजूर की दो बेटियां हैं। हुजूर ने फरमाया जिन्होंने जिसे देखना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखना है, सहाबा ने हाथ उठाए, जी हुजूर हम सब ने ज़ियारत करनी। फरमाया वो सामने मेरा उस्मान आ रहा है, उसका चेहरा बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है, वह करे शर्म हया, फरिश्ते जिनसे हया करते हैं वो उस्मान गनी हैं। और वो एक दिन गड्ढे को देख के बेहोश हो गए, तो होश में आए, पूछा आप गड्ढे को देख के बेहोश हो गए? कहा हाँ, इस वजह से मुझे अपनी कब्र याद आ गई। कब्र हुजूर ने फरमाया पहली मंजिल है, तुम्हें तो कब्रिस्तान जाके याद नहीं आती। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी मर जाएगा। ईमानदारी और सच्ची बात यह है कि जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, कोई न सुनाने वाला बचेगा न सुनने वाले बचेंगे। मौत कितनी सख्त है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। अगर जानवरों को खबर हो जाए कि उनको मरना है तो तुमको कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। और कितने जनाजे देखोगे नौजवानों, तुमने पोस्टमार्टम होते हुए लोग नहीं देखे कैसे फाड़ दिए जाते हैं, चीर दिए जाते हैं। तुम मेरे आका फरमाते हैं गुस्ल देने वाले देखा तुमने? गुस्ल मैंने कितने मुर्दों को दिया है, अपने हाथ से पड़े होते हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, वो कहता है जरा आराम से, जरा नरमी कर, मेरे ऊपर हाथ उठाने में, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। ये जो तकरीर कर रहा है इसका भी गुस्ल होगा। जरा सोचो तो कितनी दर्दनाक वो जगह है। मेरे आका करीम ने फरमाया तुम लोग मुस्कुराते हो हालांकि तुम्हारी कब्रें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम इतने हम लोग दूर हो गए अपनी खबरों से, दादे मर गए, परदादे मर गए, हम सब मौत की तरफ जा रहे हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मैंने जितने समझदार लोग देखे सब कब्रों से डरने वाले, मौत से लरजने वाले देखे। उनको डर था कब्र का, और डर नहीं करोगे फिर भी। औरत कहने लगी मेरे लाडले आज हटा दिया, कल कब्र में जाऊंगी तो क्या होगा? मेरे लाडले वो नाक में मुंह में कीड़े चलते हैं, कोई नाक में आता है कोई मुंह में चलता है। कभी देखो अभी एक वीडियो देखा गया, उसमें कब्र वाला जो जानवर होता है ना, वो किसी का हाथ निकाल के ला रहा है, किसी का मुंह निकाल के ला रहा है। गुरूर करने वाले, तकब्बुर करने वाले, झगड़े करने वाले सब कब्रिस्तान में चले गए। हमारी बहनें भी इस बात को बिल्कुल फिक्र नहीं कर रही, कॉकरोच से डरती हैं, अल्लाह के अज़ाब से नहीं डरती। औरत बोली मेरे लाडले मुझे डर लग रहा है अपने रब से और उसकी कब्र के अंधेरी से। बच्चा भी डर के बोला मां तू तो बड़ी है, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मां ने कहा सजदा कर। बेटा सजदे में गया। बेटा जब सजदे में जाके रोया ना तो मां भी रोई और जाके बोली मालिक ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा मां हूं, मेरे रब मेरे बच्चे को कबूल कर ले। ऐ बेपना ताकतों वाले, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, तू सारी ताकतों वाला है, तू मौसर हकीकी है, अपना करम कर दे। मां रोई, बेवा औरत के बच्चे को कबूल कर ले। अल्लाह का फजल हुआ, बेटा नमाजी बन गया, तहज्जुद का रात को रोता था, जवान हुआ, मां का विसाल हो गया, बेटे का भी विसाल हो गया। 750 साल गुजर गए। दिल्ली में जाके चेक करो, बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियां, उनकी कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है। बीच दिल्ली में उसका मजार है, अरबों खरबों की संपत्ति पे अकेली सो रही है और उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है। और सुनो, बादशाहों की कब्रें तो तुमको नहीं मिलेंगी ढूंढने पर भी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करे दिल्ली में तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे। जब मां सजदा करे कि चौचा वाले की तो मखदूम अशरफ की चौचा को शरीफ बनाए। जब मां सजदा करे बरेली के आला हजरत की तो उसका बेटा
सौदागिरान से बरेली को शरीफ का ऐलान कर दे। जब सजदा करे अफगानिस्तान में साबिर अलाउद्दीन की मां, तो उसका बेटा जंगल में पांव रखे और उसको कलिया शरीफ बना दे। जब सजदा करे मोइनुद्दीन चिश्ती की मां ईरान में, तो उसका बेटा अजमेर में कदम रखे, उसको शरीफ बना दे। जब सजदा करे बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी की मां, तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाए। और जब सजदा करे सैयदा फातिमा ज़हरा मदीने में, तो उसका बेटा करबला में पांव रखे और उसको शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शुहदाए करबला, हजरत मौलाना सैयद शमाहत मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। ज्यादा लंबी मैंने बात बस यही कह रहा हूं, अपनी बहनों से संजीदा हो जाओ। बच्चे तुम्हारे जहन्नम में जाएंगे, इसको बर्दाश्त करोगी? बताओ, बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है, बदनिगाही करने वाले का। तुम्हारे पेट में तुम्हारी बेटी है, तुम फिल्म देख रही हो।